हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर तो सभी इंपॉर्टेंस होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन डायरेक्शन टेस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे हर एक परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन निश्चित आते हैं। चाहे एसएससी दीजिए, चाहे बैंक दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए, चाहे पीसीएस दीजिए, आईएएस भी दीजिए, तो उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके डायरेक्शन से। तो आप देखिए, इसका जो आधारभूत चीजें हैं, जैसे आप बेसिक कंसेप्ट जिसको कहते हैं, तो वो सब उसको इंक्लूड करते हुए आपको बताया जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको तरीके भी बताए जाएंगे, जिसको ट्रिक बोलते हैं। तो आप देखिए, यहाँ से आप जनरली जानते ही हैं कि चार दिशाएं होते हैं। आपको पता भी है कि चार दिशाएं होते हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जैसे आप गांव में जाते हैं या कहीं बोलते हैं कि इसे कैसे हम जाने ये पूरब है, तो पूरब का कंसेप्ट है कि जिधर से सूर्य उदय होता है उधर पूरब है। अगर उधर को हम मुंह करके खड़े हो जाए तो सामने हमारा क्या दिखेगा? पूरब दिखेगा। जस्ट हमारे पीठ के पीछे पश्चिम दिखेगा, और सूर्य की ओर अगर हम मुंह करके खड़े हैं तो आप देखिए, जैसे अब उत्तर और दक्षिण का कंसेप्ट आता है, उत्तर किधर होगा और दक्षिण किधर होगा। तो हमारा जो दाहिना हाथ होता है, ऐसे करके खड़े हो जाए, ऐसे फैला ले, तो दाहिना हाथ की ओर होता है हमारा दक्षिण, और जो बाएं हाथ होता है उसकी ओर होता है हमारा उत्तर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट देखिए, तो यहाँ पे है कि देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चार दिशाएं हैं। इसको देखिए आरेख में प्रदर्शित भी किया गया है। तो आप देखिए, ये पश्चिम है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं, WEST। ये आपका उत्तर है, उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ बोलते हैं। उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं। ये पूर्व है, पूर्व को आपको वेस्ट बोलते हैं, WEST, वेस्ट। और आपका दक्षिण है, दक्षिण को बोलते हैं आपका साउथ। दक्षिण आपका साउथ है। तो ऊपर देखिए, जस्ट ऊपर की अगर बात करें, जैसे किताबों में आपको बनाना है, हालांकि ये इधर भी बना सकते हैं, इधर भी आप उत्तर लिख सकते हैं किताब, तो उसी क्रम में सब बदलता जाएगा। अगर यहाँ उत्तर करेंगे तो यहाँ दक्षिण चला जाएगा। इससे 90 डिग्री आगे जाएंगे तो सब चीजें कंसेप्ट क्लियर है कि जैसे यहाँ पे अगर आप उत्तर कर दिए तो यहाँ पे दक्षिण चला आया। लेकिन जो मानक है, जिसके माना गया है, तो उसको डिस्टर्ब ना करिए, वैसे ही करिए, ज्यादा अच्छा है। वैसे भी उत्तर आपका वहीं आएगा, ऐसे भी आएगा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो आप देखिए, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। अगर इधर बात करें, इधर वेस्ट है, इधर कितना है? इधर ईस्ट है, सॉरी, ये ईस्ट है, वेस्ट नहीं, ईस्ट है, ईस्ट, EAST, ईस्ट। ये आपका ईस्ट है, EAST, ईस्ट, ईस्ट पूर्व है, वेस्ट इधर पश्चिम है। तो 10, अगर पूर्व का अपोजिट दिशा क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। उत्तर का अपोजिट दिशा साउथ हो जाएगा। आप देखिए, दिशाएं आपने समझ गए, व्यवहारिक कंसेप्ट भी समझ गए। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए, आप दिशाओं में भी दिशाएं, जैसे ये बीच वाला जो एंगल है। एक चीज और भी आपको ये हम बता दें, ये देखिए, आप देखिए, जैसे ये डायरेक्शन है ना? अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जैसे समकोण पे काटता है, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। हो गया। इधर इसको भी समकोण पे काटता है, तो इधर भी क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। इधर भी क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। इधर भी क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। तो कुल मिला जुला के देखिए, एक सर्किल का यहाँ निर्माण करिए तो 360 डिग्री पूरा हो जाएगा। हो जाएगा ना? अगर गोला बनाइए तो 360 डिग्री हो जाएगा। होगा 360 डिग्री। तो ये 90 यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर 90 यहाँ से यहाँ तक, फिर 90 यहाँ से यहाँ तक, और 90 यहाँ से यहाँ तक। आपको बताने का अभिप्राय ये है कि अभी परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो इससे भी संबंधित आता है कि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब आप जानते रहिए। फिर अगला देखिए, अगर दिशाओं की बात करें हम यहाँ पे, तो आप देखिए, आप ये जानते ही हैं, इधर आपका क्या है? पश्चिम है। इधर आपका क्या है? पश्चिम है। अगर बात करें यहाँ से देखिए, तो ये आपका क्या है? पश्चिम है। पश्चिम आपका है, ये आपका पूर्व है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, सामने लिखा हुआ। अगर इन दोनों दिशाओं के बीच की एक डायरेक्शन निकाला जाए तो इसका भी ये कुछ भाग होगा, इसका भी। ये 45 डिग्री हो गया आपका, ये भी आपका 45 डिग्री हो गया, क्योंकि 20 लाइन खींची गई है। दोनों 45-45 अंश हो गए, 45 डिग्री। ये दोनों 45-45 डिग्री हो गए। 45 डिग्री ये हो गया, और 45 डिग्री आपका इधर हो गया। तो आप बात ये देखिए, यहाँ से अब इस दिशा का क्या नाम दिया जाए? ये उत्तर
उत्तर पूर्व हो गया है, उत्तर पूर्व। देखिए ये देखिए उत्तर पूर्व लिखा है यहाँ से, ये 20 का डायरेक्शन क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। ये दोनों के बीच में स्थित है तो इसलिए दोनों का नाम दे दिएगा। फिर यहाँ से डायरेक्शन अगर इधर से आए तो आप देखिए ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो इसका नाम क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। देखिए यहाँ से ये दक्षिण पूर्व हो गया। यहाँ इसके इसके बीच की दूरी 90 डिग्री हो गई आपकी। यहाँ से इसके और इसके बीच की देखिए 45 डिग्री ये हो गया, अब 45 ये 90 डिग्री यहाँ हो गया, हो गया। अगर हम इसकी बात करें यहाँ से एक डायरेक्शन यहाँ बीच में खींच ले तो ये देखिए उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये उत्तर पश्चिम हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, आपको जानना जरूरी है। फिर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री हो गया, इधर भी 45 डिग्री हो गया, कुल मिला के 90 डिग्री हो गया। अगर यहाँ से हम इसकी बात करें यहाँ से तो देखिए 45 डिग्री ये हो गया, अब 45 डिग्री ये हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, दोनों मिला के यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया ना। तो आप देखिए ये क्या हो गया आपका, उत्तर पश्चिम हो गया, यहाँ उत्तर पश्चिम हो गया। फिर नीचे की हम बात करें तो ये हमारा डायरेक्शन पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये 90 डिग्री यहाँ हो गया, आपका 45 डिग्री यहाँ हो गया, पूरा 90 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ हो गया, तो ये दोनों को बीच में क्रॉस करा, तो इसलिए इसका नाम दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। देखिए यहाँ से सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। अगर ये देखिए 45 डिग्री यहाँ से है, 45 यहाँ से है, 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, दोनों मिला क्या हो गया, यहाँ से 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लें, ये सब देखिए कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है। ये बचपन से ही आप देखते होंगे, जब से आप संज्ञानता में आए होंगे तभी से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ठीक ऊपर उत्तर हो गया, इसके बीच अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इधर चलते हैं, ये क्लॉकवाइज होता है, इधर हम चलते हैं जिसको राइट साइड बोलते हैं। अगर क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड होता है, देखिए आप देखिए कभी भी आपने सवाल लगाया होगा तो ये लिखा होगा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ऐसे कुछ आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका देखिए जैसे इधर इधर क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, इधर राइट साइड हो गया, है ना। इसके बराबर इसको लाना है तो दोनों कंसेप्ट करके आप लाएंगे, तो आप उसी कंसेप्ट यहाँ भी लगाएंगे, सभी जगह एक कंसेप्ट लागू हो जाएगा। ये आप देखने का प्रयास करिए। तो आप देखिए यहाँ से, आप देखिए इधर से अगर हम 45 डिग्री उत्तर की दिशा में चलते हैं, सॉरी पूर्व की दिशा में चलते हैं, राइट साइड चलते हैं, आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप इतने ज्ञान ले लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आगे एक चीज क्लियर होगी। ये आपका 45 डिग्री है, इधर से ये 45 डिग्री है आपका, ये भी आपका 45 डिग्री है, इधर भी आपका 45 डिग्री है, 20 से काटा गया, ये भी आपका 45 डिग्री है, 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 ये भी आपका 45 डिग्री है। सबको जोड़ लीजिए तो 360 डिग्री आपको मिल जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये 360 डिग्री बराबर हो जाएगा। इसमें आप समझने की बात क्या है कि आप देखिए इधर क्या है, उत्तर पश्चिम है, इधर क्या है, उत्तर पूर्व है, इन दोनों के बीच भी देखेंगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 प्लस 45 90 डिग्री मिल जाएगा आपको। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये भी देखिए 45 और 45 ये 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। अगर हम इसकी यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये भी आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बात करें तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री आपको 90 डिग्री मिल जाएगी। जोड़ लीजिए 90 90 180 180 और 90 270 270 और 90 360 मिल गया पूरा। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएंगे परीक्षाओं में, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए एक अच्छा कंसेप्ट है, इसको आपको हम समझाने का भी प्रयास करेंगे, समझाएंगे भी, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक है किसी दिशा में चलते हुए दाईं और बाईं ओर मुड़ने से संबंधित आवश्यक अवधारणाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। यदि हम किसी दिशा की ओर मुख करके चल रहे हैं और हमें दाईं ओर मुड़ना हो तो हमें घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमें किसी दिशा में चलते हुए बाईं ओर मुड़ना हो तो हमें घड़ी की चलने के विपरीत दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। अब आप देखिए जैसे इन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई एक फिक्स डायरेक्शन है आपका,
यहाँ हम बात कर लें, डायरेक्शन की बात कर लें, ये हमारा नॉर्थ है। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया। अगर हमारा ईस्ट है, सॉरी यहाँ वेस्ट होता है, वेस्ट है, ये ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। एक एक चीज समझते चलिए। इसको पूर्व बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, आपके सारे डायरेक्शन यहाँ लिख दिए गए हैं। अब इस अवधारणाओं को यहाँ समझने का प्रयास करिए, आगे हैं आपको बेहतर समझाया जाएगा। लिखा है यदि न किसी दिशा में चलते हुए दाईं ओर एवं बाईं ओर मुड़ने से संबंधित अवधारणाओं का ज्ञान भी आवश्यक है। हम दाईं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत जरूरी है, इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमें दाईं ओर मुड़ना है तो हम जैसे उत्तर की ओर अगर दाईं ओर मुड़ना है तो हम किस दिशा में जाएंगे, और बाईं ओर मुड़ना है तो हमें किस दिशा में जाएंगे। तो ये क्लॉक से संबंधित है, क्योंकि क्लॉक का भी यहाँ उपयोग है कि घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, घड़ी की दिशा में जाना है। वो कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में भी आता है। तो आप ये देखिए, यदि हमें किसी दिशा की ओर मुड़ करके चल रहे हैं, कोई भी दिशा की ओर मुड़ करके चल रहे हैं, और हमें दाईं ओर मुड़ना है तो हम क्या जाएंगे, घड़ी के चलने की दिशा में 90 डिग्री कोण। आप घड़ी देखिए आपका चलती कैसे है, अगर घड़ी बना दीजिए, आप देख लीजिए, तो घड़ी देखिए चलने की दिशा तो यही है ना, इधर ऐसे नहीं चलेगी घड़ी, ऐसे ऐसे घड़ी चलेगी, इधर ही चलती है ना। घड़ी के चलने का क्रम तो ऐसे ही है ना, यही है, आप घड़ी देख ही रहे होंगे। तो आप देखिए घड़ी की चलने की दिशा में हमें दाईं ओर मुड़ना है तो घड़ी के चलने की दिशा में 90 डिग्री कोण बनाएंगे। अगर हमें दाईं ओर चलना है, राइट साइड चलना है तो हम इधर चलेंगे। ठीक है, इधर चलेंगे। और इन्होंने ये कहा कि दूसरी बात, 90 डिग्री कोण बनाते हुए मुड़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें किसी दिशा में चलते हुए बाईं ओर मुड़ना है तो हम घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगर देखिए इधर से राइट चलेंगे तो 90 डिग्री इधर जाएंगे, लेफ्ट चलेंगे तो 90 डिग्री इधर चलेंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप समझने का प्रयास करिए। अगर ये कहा जाए, जैसे किसी स्थान पे आप खड़े हैं उत्तर की ओर मुख करके, तो पूछा जाए कि 90 डिग्री आपको 90 डिग्री दाएं मुड़ना है, तो आप घड़ी की दिशा में 90 डिग्री आप मुड़ेंगे। किस दिशा में मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में आप 90 डिग्री मुड़ेंगे दाएं ओर जाने के लिए। बाएं ओर जाने के लिए कहा जाए तो आप 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आप मुड़ेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त की बात की जाए तो अगर ये कहा जाए कि हमें 90 डिग्री राइट साइड जाना है, तो दैट मीन्स आप समझिए घड़ी की दिशा में जाना है। 90 डिग्री आपको कहा जाए कि हमें बाएं जाना है तो घड़ी की विपरीत दिशा में आपको जाना है। तो आप देखिए अगला भी देख लीजिए, इसको क्लियर होते चलिए। यहाँ देखिए, अब ये है ना, अब बात की जाए, यहाँ पे देखिए आपका नॉर्थ है, यहाँ आपका नॉर्थ है ना, ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है, साउथ है, ये आपका साउथ है, और ये आपका क्या है, वेस्ट है। आप इसको क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। साउथ को दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट को क्या बोलते हैं, आपका पूर्व बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, उत्तर। आप एक देखिए सभी दिशाएं लिख दी गई है। अब आपको देखिए यहां से कंसेप्ट ये आया कि आपको मुड़ना कहाँ है। आपको यहां से ये जो है आपका नॉर्थ है, नॉर्थ से आपको दाएं चलना है तो किस दिशा में जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे। इधर क्या है, पूर्व की ओर। ये कंसेप्ट और समझ लीजिए। अगर नॉर्थ दिशा से अगर उत्तर की ओर आप मुख करके खड़े हैं तो आपको जाना है, राइट साइड जाना है, तो आप किस दिशा में जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे। ठीक है, अगर कहा जाए कि आप यहाँ पूर्व में खड़े हैं, मुख करके पूरब की ओर खड़े हैं,
आपको राइट साइड जाना है तो किस दिशा में जाएंगे? दक्षिण दिशा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दक्षिण दिशा जाएंगे। अगर आप पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, आपको ये कहा जाए कि आप जाइए, कहाँ जाइए? आप दाएं जाइए, तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी? तुरंत बदल जाएगा, आप दक्षिण की ओर जाएंगे। ठीक है। अगर आप मुख करके दक्षिण की ओर खड़े हैं, साउथ में मुख करके खड़े हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको जाना कहाँ है, आप साउथ की ओर मुख करके खड़े हैं, यहाँ देखिए मुख करके खड़े हैं, आप कहा जाए आपको बाएं जाना है, तो आप किस दिशा में जाएंगे? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा है? इधर पश्चिम दिशा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पश्चिम दिशा में। अगर आप देखिए पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं, आपको पूछा जाए कि आप दाएं जाइए, तो ऊपर जाएंगे। ऊपर कौन सी दिशा है? ऊपर दिशा है उत्तर दिशा, आप उत्तर दिशा में जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, एकदम बेहतरीन क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए उसको, क्लियर कर लीजिए। क्लियर हो गया? अब आप देखिए यहां से सीधे सीधे कंसेप्ट है कि अगर आप किस दिशा में जाना है, आपको अगर ये नॉर्थ है, अगर इससे आपको दाएं जाना है तो पूरब दिशा में जाएंगे। अगर आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, दाएं जाना है तो पूरब दिशा में जाएंगे। अगर पूरब की ओर आपको मुख करके खड़े हैं, दाएं दिशा में जाना है तो आप दक्षिण दिशा में जाएंगे। अगर दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं आप, तो आपको दाएं दिशा में जाना है तो आप पश्चिम की ओर जाएंगे। अगर पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं, आपको दाएं दिशा में जाना है तो आप उत्तर की ओर जाएंगे। सीधी सीधी कंसेप्ट है कि देखिए इसका इधर क्या है, ये एंगल क्या कर रहा है, आप इधर जा रहे हैं तो ये पूरब की दिशा इंगित कर रहा है, आप इधर नीचे आ रहे हैं तो दक्षिण दिशा इंगित कर रहा है, आप इधर जा रहे हैं तो पश्चिम दिशा इंगित कर रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो आपका उत्तर की दिशा इंगित कर रहा है। ठीक उसी कंसेप्ट देखिए यहाँ भी कंसेप्ट है। ये आपका दिशा है, क्या है? उत्तर है, लिख देते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ। ये दिशा आपका क्या है? पूर्व है, ईस्ट। ये पूर्व दिशा ईस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। ये आपका नीचे है साउथ, इसको अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा। ये आपका क्या है? ईस्ट, इसको सॉरी वेस्ट है, वेस्ट। WEST, वेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम, ये बोलते हैं। अब आप देखिए सबको लिख दिएगा, डायरेक्शन लिख दिया गया है आपको। अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। आप देखिए यहाँ से ऊपर है उत्तर, आप कहा बाएं मुड़ना है। अगर आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, बाएं मुड़ना है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। अब घड़ी आप जानते हैं, घड़ी के चलने की दिशा ये होती है, ये होती है घड़ी के चलने की दिशा, ये होती है। देखिए घड़ी के चलने की दिशा यही ना, घड़ी के चलने की दिशा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा दक्षिणावर्त जिसको बोलते हैं। दक्षिणावर्त ऐसे बोलते हैं जैसे आप दक्षिण को नीचे चल रहे हो, है ना। वामावर्त मतलब उल्टा, उत्तर की ओर चल रहे हो, जैसे दक्षिण नीचे है उत्तर ऊपर है, तो इसलिए कंसेप्ट आया कि दक्षिणावर्त वामावर्त। दक्षिणा मतलब दक्षिण की दिशा में ऐसे चलेंगे तो आप दक्षिण दिशा में यहाँ आ जाएंगे, तो इसको क्लॉकवाइज बोला गया। वामावर्त मतलब इसके ठीक उल्टे दिशा, आप ऐसे आएंगे तब भी दक्षिण की ओर आएंगे, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में हो जाएगा। घड़ी के चलने के कंसेप्ट से ही बना है दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। आप देखिए आप इधर चले तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो इधर चलिए घड़ी की विपरीत दिशा में, उधर घड़ी की दिशा में। तो देखिए कंसेप्ट है घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप देखिए उत्तर है, ये क्या है आपका? नॉर्थ है। इससे कहाँ मुड़ना है आपको? बाएं मुड़ना है। किधर मुड़ना है? बाएं। जब आप बाएं मुड़िएगा इधर से, किधर मुड़ना है? बाएं। जब आप बाएं मुड़ेंगे इधर से, तो इधर आएंगे कितना? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आना पड़ेगा। इधर आ जाएंगे तो आप किस दिशा में आ जाएंगे? 90 डिग्री। इस देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री है ना,
तो आपका दिशा क्या हो जाएगी, जब भी बाएं मुड़ेंगे तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम। पश्चिम हो जाएगा दिशा। उत्तर से 90 डिग्री आप बाएं चलेंगे तो पश्चिम दिशा में आएंगे। उत्तर से जो ही फेस आप ऐसे करेंगे तो आपको 90 डिग्री टर्न करना ही पड़ेगा। तो आप किस में आ जाएंगे, आप बाएं आएंगे तो बाएं, उत्तर से अगर हम बाएं की ओर मुंह चले तो हमारा दिशा क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर यही पश्चिम है, पश्चिम से हम बाएं चलेंगे तो नीचे आ जाएंगे। नीचे क्या हो जाएगा आपका, साउथ। तो पश्चिम से बाएं चलेंगे तो नीचे आएगा साउथ, दक्षिण दिशा हो जाएगी। आप देखिए बाएं चलना है तो आपको नीचे चलना है। ठीक है, डायरेक्शन जान लीजिए। फिर आपका पूर्व है, पूर्व से अगर आपको बाएं चलना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। बाएं दैट मींस जहां है वहां से एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए। दक्षिण है, यहाँ से बाएं चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज आप चल लीजिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, बताइए क्लियर हो गया। तो दोनों कंसेप्ट को देखिए अलग अलग दिखा दिया है। और दोनों कंसेप्ट को अगर एक जगह आप लिखना चाहें तो ये छोटे से जगह में आपको बता दें। ये देखिए आपका क्या है, आप देखिए आपका ये नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये आपका ये वेस्ट है ना। इतना इतना तो आप जान ही रहे होंगे। बिल्कुल। ये नॉर्थ, नॉर्थ मतलब क्या होता है आपका, न्यू जीसी से बना है, एन डब्ल्यू एस, न्यूज है ना, एन ई डब्ल्यू एस, न्यू जीसी से बना हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ से आपको मजा आएगा। अब आप देखिए जैसे आप कहा जाए कि इससे आप देखिए, यहाँ से अगर आप, ये राइट है ये लेफ्ट है, आप देखिए जैसे उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो राइट जाना है तो आप किधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे, लेफ्ट जाना है तो आप इस साइड चलेंगे। आप देखिए जैसे सिख पूरब की ओर मुख खड़े हैं तो आपको राइट जाना है तो नीचे आएंगे, राइट जाना है तो कहाँ नीचे आएंगे, लेफ्ट जाना है तो कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। ये पूरब वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक उसी तरह आपको साउथ में है तो आपको लेफ्ट जाना है तो इधर चलेंगे, और राइट जाना है तो आपको इधर चलना पड़ेगा। ठीक इसका भी है, राइट जाना है आप तो ऊपर चलेंगे, लेफ्ट जाना है तो आपको नीचे चलना पड़ेगा। ये भी याद कर लीजिए। ये लिखिए आर मतलब राइट, आर मीन्स क्या होता है, राइट, राइट मीन्स दाएं होता है। एल मीन्स क्या है, लेफ्ट है। आर मीन्स क्या है, आपका राइट है। आर बराबर क्या है, राइट है, आर आई जी एच टी। एल बराबर आपका क्या है, लेफ्ट है, एल ई एफ टी। एल बराबर आपका क्या है, लेफ्ट है। आर बराबर क्या है आपका, राइट है। ठीक है, आपको बस कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बेहतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें वहां पे क्लियर होगी, रेड लेफ्ट किधर चलना है, राइट किधर चलना है। लेकिन एक एक कंसेप्ट है, आप पढ़ते रहिए। देखिए एक जैसे टाइप बाई बनाया गया है, पहला टाइप क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन आएगा, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने से संबंधित प्रश्न। एक प्रकार है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। पहला टाइप आपको शुरू किया जाए, इसके पहले आपको बेसिक कंसेप्ट सब बता दिए गए। पहला टाइप क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए आपको मजा भी आएगा। टाइप नंबर 1 आपका शुरू कर दिया गया है। आप देखिए कहाँ है, एक मनुष्य, देखिए इसमें ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे आपको। एक मनुष्य पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है 90 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में ही घूमता है, और अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। बताइए उसका मुख किस दिशा में होगा। आपको बताना है उसका मुख किस दिशा में होगा, उसका फेस किस दिशा में होगा, ये आपको बताना है। एक मनुष्य पश्चिम को मुख करके खड़ा है, वह पहले घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, और फिर उसी दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अंत में वह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। बताइए कि वह मुख किस दिशा में उसका मुख है, ये आपको बताना है। अब आप देखिए यहाँ लिख लीजिए, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, दैट्स मींस क्लॉकवाइज लिख लीजिए, CLOCK, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में।
अब आप देखिए, एक मनुष्य पश्चिम को मुख करके खड़ा है। पहले वो घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम लिया, यहाँ आपने 90 लिख लिया। और फिर उसी दिशा में कितना घूमता है, 135 डिग्री घूमता है। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। और अंत में वह घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा में कितना घूमता है, 270 डिग्री घूमता है। बताइए उसका मुख किस दिशा में है। पहले किस दिशा में था, पश्चिम को मुख करके खड़ा था। आप कंसेप्ट समझिए, पश्चिम को मुख करके खड़ा था। इनको जोड़िए, ये कितना हो गया, 225, 225 डिग्री। हम तीनों को घटा दीजिए, अंतर देखिए कि कौन बड़ा है, 270 बड़ा है, 270 बड़ा है ना, और 270 घड़ी की दिशा में है। कितना बड़ा है ये देख लीजिए, इसमें घटा लीजिए, इसमें से घटाइए 5 और ये 6, 4, 45 डिग्री। दोनों का अंतर कितना है, 45 डिग्री का अंतर है दोनों का। दोनों का अंतर देखिए 45 डिग्री का है ना। दोनों का जो अंतर है ये 45 डिग्री का है, लेकिन बड़ा ये है, आप बड़ा यही है। तो आप देखिए घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ जाना है आपको। ये पश्चिम दिशा है ना, आप देखिए यहां से, ये पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, और ये दक्षिण दिशा, ये है ना आपका, ये दक्षिण दिशा है। तो आप देखिए यहां से वो पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ज्यादा कौन आया है, 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमना है। तो अंतर दोनों कितना है, 45 डिग्री। यही 45 डिग्री, यही से आप घूम लीजिए। 45 नहीं आएगा, आपको पहले ही बता चुका है। ये 45, ये दिशा कौन सी बीच का है, तो उत्तर पश्चिम। ये दिशा क्या आ जाएगी आपकी, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम एक देखिए ऑप्शन है। आपको करना क्या है यहाँ पे, फिर एक बार समझ लीजिए, ट्रिक है। बाकी बेसिक कंसेप्ट भी आपको हम बता रहे हैं। ये ट्रिक है कि जैसे क्लॉकवाइज कितना चला भैया, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा, और फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। फिर 135 डिग्री देखिए उसी दिशा में घूम गया, ठीक है। और अंत में वह घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा में 270, घड़ी की दिशा में 270। इन दोनों का योग कितना आ गया, जोड़ने पे कितना आ गया, 225। दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ लिया। ये 270 है, बड़ा कौन है, बड़ा 270 है। तो दोनों का अंतर कितना है, 45 है। अब जो बड़ा है वही घूमेगा, वही बचा, बाकी तो कट गया सब ना। तो बड़ा कितना है, ये कितना घूम रहा है घड़ी की दिशा में, अंतर कितना है, 45। तो जहां पश्चिम की ओर खड़े हैं मुख घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आप ऐसे ही चलेंगे। तो 45 यहाँ आएंगे तो बीच आएंगे, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का है। तो जब 45 बीच में आएंगे तो ये आपका कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। इसके पहले जैसे आपको बताया गया जा चुका है, देखिए, देख लीजिए, देखिए आपको बताया गया ना, यही से 45 डिग्री घूमेंगे ये, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा होगा ना, यही होगा। तो उत्तर पश्चिम में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उससे कैसे हम लगाएंगे, एक सवाल यहाँ भी बनता है कि हम उसको कैसे लगाएंगे। ये तो देखिए ट्रिकी तरीका है कि हमने दोनों को जोड़े। इसको एक बार और देख ले, कंसेप्ट है, अगला भी आप लगाएंगे, फिर इसको हम बताते हैं वैसे आपको। देखिए ये हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका वेस्ट है, नॉर्थ है, आपका ईस्ट है, और ये आपका साउथ है। इतना, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब पहले क्या किया है, एक पहले घड़ी, पहले वह घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ है, व्यक्ति कहाँ है, यहाँ है। घड़ी की दिशा में यहाँ घूमा तो यहाँ चला है 90 डिग्री, यहाँ चला है घड़ी के विपरीत दिशा में आ गया। वह फिर 135 डिग्री उसी में दिशा में घूमता है। देखिए 90 आ गया तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ से 90, यहाँ से, अब देखिए यहाँ से आ गया 45, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 45 डिग्री। अगर टोटल यहाँ से हम यहाँ तक जोड़ ले तो 135 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, 135 डिग्री आ गया, 90 प्लस 45। अंत में यह 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब यहीं से, अब यहाँ है, अब यहाँ से इसका डायरेक्शन क्या है, उत्तर पूर्व की ओर है। ये इसमें उत्तर पूर्व की ओर व्यक्ति खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है।
कि एक फेज पूरा कर लिया, अब दूसरे फेज में ये बोल रहा है कि 270 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। आप देखिए वो यहाँ से यहाँ आएंगे तो 180 हो जाएगा, ये सीधी होगा ना, 45 90 45 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप घूमेंगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री और प्लस आधा 45 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो देखिए 180 और 90 270 हुआ कि नहीं हुआ, 270 डिग्री हो गया। अब व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो व्यक्ति यहाँ पहुंच गया। ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम, ऐसे भी आपने कंसेप्ट देख लिया। तो ये कंसेप्ट है, इसको क्लियर, जैसे ये बेसिक तरीका है एकदम कि जैसे व्यक्ति कहाँ है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है। अगर हम बात करें कि व्यक्ति कहाँ है, देखिए व्यक्ति यहाँ खड़ा है, कोई राम रमेश रहीम कोई भी होगा, यहाँ खड़ा है। फिर ये क्या किया कि 90 डिग्री यहाँ चला, तो यहाँ से 90 डिग्री यहाँ पहुंच गया ना, ये टोटल 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से वो क्या किया कि 135 डिग्री आगे बढ़ा, देखिए 90 हो गया प्लस 45 से हो गया 135 डिग्री, यहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया यहाँ पे, तो 135 डिग्री यहाँ पहुंच गया। ये एंटी क्लॉकवाइज चला। फिर दूसरे क्रम में क्या किया, वहीं रुका, फिर वहां से विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 270 डिग्री चला। यहाँ है घड़ी की दिशा में 270 डिग्री चला, तो ये देखिए इधर से आएगा, ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 180 हो जाएगा, सीधे लाइन खींच लो, ऐसे 180 डिग्री हो गया। अभी चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि 270 में 90, तो 45 देखिए यहाँ पे हो गया आपका, 45 यहाँ पे, फिर यहाँ पहुंचा है। जब यहाँ पहुंचा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर पश्चिम। जोड़ने वाला भी कंसेप्ट बता दिया आपको, करते रहिए, धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। पहले ऐसे ही देख लीजिए, क्या देख लीजिए, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया। दिया है राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है। राम उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा है, उत्तर पश्चिम किधर होगा, यहां आ जाएगा, ये उत्तर पश्चिम हो गया। उत्तर पश्चिम की दिशा में मुख कर, पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त दैट मीन्स क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त को बोलते क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, CLOCKWISC। दक्षिणावर्त क्या है, क्लॉकवाइज है। दक्षिणावर्त क्या है, क्लॉकवाइज। पहले वो क्या करता है, उत्तर पश्चिम को दिशा में मुंह करके खड़ा है, 45 डिग्री वह दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, फिर क्लॉकवाइज ही 135 डिग्री घूमता है। तो आप देखिए 45 घुमा, तो ये 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री यहाँ चला है, ठीक है, इधर चला है, अब यहाँ चलाया। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि 135 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। देखिए ये टोटल है 90 डिग्री, ये है आपका 45 डिग्री, आप दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। अब वो यहाँ चला है, अब कहाँ चला है, यहाँ चला है। राम साहब यहाँ चले आए, राम कहाँ पहुंच गए, राम आर्यम राम यहाँ पहुंच गए। ये दिशा कौन है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा के उनका मुंह हो गया। इसके बाद वह वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब 90 डिग्री इसके बाद वो ऊपर आएंगे, 90 डिग्री कहाँ आएंगे, इसके बाद वो 90 डिग्री ऊपर आ रहे हैं। देखिए इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी का विपरीत ऊपर जाएगा, कितना जाता है, ये 90 डिग्री, तो फिर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो देखिए यहीं से ये यहाँ चले आए, 90 डिग्री पहुंच गए वामावर्त दिशा में। अंत में वह फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, 180 डिग्री इसी दिशा में घूमता है। तो देखिए यहाँ से चला, यहाँ 90 आ गया, है ना, फिर यहाँ 45, फिर यहाँ आएगा, सीधे लाइन आगे बढ़ा दो, यहाँ पहुंच गया। सीधे सीधे लाइन पे 180 डिग्री कोण बनता है। ये कहाँ आ गया, ये आ गया आपका दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब कहाँ उसका मुख है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसको ऐसे देख लो, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक, दक्षिणावर्त वामावर्त, ये दक्षिणावर्त है, ये आपका वामावर्त है,
दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त 45 डिग्री, 45 डिग्री। फिर क्या हो गया, फिर वह उसी दिशा में 135 डिग्री, 135 डिग्री इसी दिशा में घूमा। फिर इसके बाद क्या कि इसके बाद वामावर्त दिशा में 90 डिग्री, फिर वामावर्त दिशा में क्या हो 180 डिग्री। इतना तो आप जानते हैं, दोनों को जोड़ दो, ये आपका 270 आ गया, और ये क्या आ गया 135, 5 5 10 0, 4 3 7 1 8, 180 डिग्री। आप तीनों का अंतर निकालें, 90 डिग्री आया, आया ना। दोनों के 270 में से 180 घटाए, 270 माइनस 180, ये घटाना ना, 90 डिग्री आ गया। ज्यादा कौन है, वामावर्त ज्यादा है। था कहाँ पहले राम, राम की पहले पोजीशन क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में। राम साहब यहाँ थे, यहाँ थे ना। इसी से वामावर्त दिशा मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री चलना है। तो आप देखो 45 यहाँ हो जाएगा, अब 45 यहाँ हो जाएगा। अब यहीं से वामावर्त 90 डिग्री आएंगे तो फिर यहीं आ जाएंगे राम साहब, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, समझ में आया। तो आप देखिए 90 डिग्री वहीं से वामावर्त घुमा दीजिए राम साहब को। अब देखिए एक कंसेप्ट और आपको हम बता दें, इसको मिटा देते हैं, देखिए देख लीजिए। ये राम है यहाँ पे राम है। आप देखिए घटाने के बाद कितना है, 90 आया। 90 किसका है, ज्यादा ये है ना, जिधर ज्यादा उधर ही घुमाते हैं, वामावर्त में ज्यादा है। तो यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आ जाइए आप, यहीं से यहाँ आ गए, यहाँ पहुंच गए। ये कौन सी दिशा है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम दिशा में राम का इसमें मुख है, यहीं से 90 डिग्री आपको इधर रिवर्स कर जाना है। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, समझिए, थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, बेहतर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन जानते हैं ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के होते हैं, जैसे आपका जोड़ जितना ज्यादा सही है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, देखते रहिए 45 डिग्री अब प्लस इतना है 180 डिग्री हो गया, 180 से कैंसिल हो गया, 90 बचा है, बस 90 बचा है ना वामावर्त दिशा में, 90 बचा है। तो जहां से उससे से नीचे आप चले आइए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, मैं उत्तर पश्चिम, मैं कोई आदमी है, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं। पहले आप देख लीजिए, उतना बना लीजिए, ठीक है। ये उत्तर है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका पूर्व है, ये आपका दक्षिण है। इन्होंने कहा मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, तो ये है कोई आदमी है, या एम है, कोई भी आदमी है, यहाँ ये खड़ा है, उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता। दक्षिणावर्त दिशा मतलब क्लॉकवाइज होता है, CLOCKWISE। दक्षिणावर्त दिशा मीन्स होता है क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं, कितना 90 डिग्री। तो यहां से देखिए ये खड़ा है, तो यहां चलाएंगे, यहां चलाएंगे। ये आपका 45 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री, वो आपको बताया जा चुका है। जो आदमी थे अब यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए ना, यहां से ये यहाँ पहुंच गए। फिर उन्होंने क्या किया, वामावर्त दिशा में 180 डिग्री, फिर उसी दिशा में 270 डिग्री घूमता। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त दिशा की मीनिंग होती है एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहीं से देखिए एंटी क्लॉकवाइज, फिर पश्चिम और मोड़ दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज भी 90 डिग्री चला, यहाँ पहुंच गया है, ये आदमी यहाँ पहुंचा है। फिर उन्होंने क्या 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 बोला, फिर देखिए, फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला कि फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता हूँ। वामावर्त मतलब यहाँ एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, कितना आएंगे पहले 180 डिग्री। देखिए यहाँ से सीधे एक चीन खींच लीजिए 180 डिग्री, जैसे चलिए यहाँ है 90 डिग्री हो गया, 45 और 45 90 हो गया, फिर यहाँ 45 डिग्री, फिर यहाँ 45 डिग्री, यहाँ मिलके क्या हो गया आपका, हो गया 180 डिग्री। देखिए 90 डिग्री यहाँ हो गया आपका, 90 90 180 डिग्री हो गया, इधर आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता हूँ,
फिर उसी दिशा में क्या किया, 90 डिग्री घुमा, उसी दिशा मतलब वामावर्त दिशा में घुमा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ऐसे आ रहा है 90 डिग्री। ये देखिए ये 45 डिग्री है और ये 45 डिग्री, तो आप यहाँ चले आओगे फिर 90 डिग्री। ये आपका मुख किधर आ जाएगा, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, यही आएगा ना, ये दक्षिण पूर्व का डायरेक्शन है। ये देखिए दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में है, दक्षिण पूर्व का डायरेक्शन आपको बताया भी जा चुका है। तो दक्षिण पूर्व, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि दक्षिण पूर्व दिशा में है। आप वैसे भी देख लीजिए, आप देखिए एक दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। फिर वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है, ये वामावर्त बना लीजिए, 180 डिग्री वामावर्त दिशा में। फिर उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर 90 डिग्री इसी दिशा में बना लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 270 डिग्री हो गया। ये कितना हो, 90 डिग्री, दोनों से घटा लीजिए कितना, 180 डिग्री। आप देखिए कौन ज्यादा है, वामावर्त ज्यादा है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो पहले उनकी कंडीशन कहाँ थे, उत्तर पश्चिम की दिशा में खड़े थे, यही खड़े थे ना। अब इससे इनको 180 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ठीक देखिए ये लाइन यहाँ से ले आएगी, घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री चले आएंगे, आएंगे ना। अब इसको हम देखिए आपको फिर पुनः समझा देते हैं, इसको देख लीजिए। एक तरीका तो ये हो गया जो आपने ये देख लिया, पाई वाई खींच के। देखिए उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े हैं ये व्यक्ति जो है, ये उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े हैं मुख करके। फिर इन्होंने क्या किया कि दोनों का देखिए अंतर कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्या है, वामावर्त, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, क्योंकि ज्यादा यही है। तो 180 डिग्री चलेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए ये 45 डिग्री हो गया, हो गया ना। यहाँ से यहाँ चले आए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चले आए, तो ये 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री हम चाहिए कितना, 45 और चाहिए, तो यहाँ चला है, यहाँ देखिए 45 डिग्री। या सीधे देखिए यहाँ से यहाँ तक पाई खींचिए ना, 180 डिग्री होता ही होता है ना सीधे एक लाइन। तो ये क्या हो गया, ये आपका पूर्व हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पूर्व हो गया। आप देखिए ये ट्रिकी तरीका है कि आप देखिए वामावर्त दक्षिणावर्त निकालिए, दोनों का अंतर जिसका ज्यादा हो, जैसे यहाँ वामावर्त में ज्यादा है तो वैसे वामावर्त चल लीजिए, दक्षिणावर्त में ज्यादा है तो वहां से उतना दक्षिणावर्त चल लीजिए, सीधे सीधे एक लाइन का कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है, इन्होंने बता दिया कि मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, ठीक है। तो पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं, देख लीजिए ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। कंसेप्ट, मैं पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूं, 45 सन दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। अब देखिए 45 डिग्री आना है, तो यहाँ से 45 डिग्री है ना, यहाँ पहुंच गया 45 डिग्री घूमता हूँ, और फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ। जैसे मुख यहाँ करके ये खड़े हैं, ये व्यक्ति यहाँ है, व्यक्ति ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। 45 डिग्री यहाँ से यहाँ घूमा, घूम गया, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, 180 यहाँ चला आएगा सीधे, है ना, ये मिला के 180 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब यहाँ चला आया और फिर 270 अंश वामवर्त दिशा में घूमता, 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता। अब देखिए 270 आएगा ना यहाँ से, तो ये 45 हो गया, 90 हो गया, 90 180 यहीं चलाएगा, फिर 180 यहाँ चलाएगा, यहाँ से चलेंगे 90 यहाँ चलाएगा। ये व्यक्ति कहाँ चलाया, यहाँ से घूम के यहाँ चलाया, तो 270 आ गया। आप जोड़ लीजिएगा आराम से, देखिए 45 90, अब 45 180, ये 45 अब प्लस ये 45 270 आ गया ना, 90 180 90 270। अब इस व्यक्ति का मुख कहाँ हो गया, ये आपका उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व में हो गया। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। आप देखिए दोनों चेक कर लीजिए, 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में क्लॉकवाइज, यहाँ लिख दे CLOCK क्लॉकवाइज। आप देखिए क्लॉकवाइज हो गया, घूमता है, और एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉकवाइज को आप जानते हैं, क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, आप देखिए क्या 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, 45 डिग्री घुमा दीजिए। फिर उन्होंने कहा 180 डिग्री इसी दिशा में घुमा है, 180 इसी में घुमा दीजिए, घुमा दिया 180 डिग्री सीधे घूमता। फिर 270 डिग्री वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज 270। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा, 225 225 आएगा। ये कितना है, 270 है। कितना है, 270। मैं पश्चिम को मुख करके खड़ा हूँ, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ, फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, 270 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ। ठीक है, इन दोनों को घटा लीजिए, कितना मिल जाएगा, यहां से घटाइए, 45 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना, 225। इन दोनों घटाइए, 270 डिग्री है ये, 225 में से 270 घटा लीजिए, 5 हो गया, ये 6 में से 2 गया, 4 हो गया, 45 डिग्री। अब ये क्या बोला कि मैं पश्चिम को मुख करके खड़ा हूँ, 45 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ और 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुख किस दिशा में है, तो देखिए पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ये आदमी कहाँ खड़ा है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। ठीक है, आया कितना, ये 45 डिग्री क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा में, यहाँ चला आएगा। लेकिन हम लोग जो लगा रहे थे उसमें कुछ देखिए, मैं पश्चिम की ओर मुड़ खड़ा हूँ, 45 में दक्षिणावर्त यहाँ घूम गया, फिर घूमता हूँ, फिर 180 डिग्री घूम जाता हूँ, यहाँ आ गया। फिर उन्होंने कहा कि 270 अंश मैं वामावर्त दिशा में घूमता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज 270 घूमा, 180 आ गया, 270 यहाँ आ जाएगा इसका मुख। देखिए यहाँ मुख आया था इसका, यही आया था ना, यही आपका उत्तर था, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए बचा कितना है, 45 डिग्री बचा है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, घड़ी की विपरीत दिशा में आएगा तो यही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। आप देखिए पश्चिम को मुख करके खड़ा है, आपका यही ना था, दक्षिण पश्चिम उत्तर था, ये दक्षिण पश्चिम आपका आंसर था। अब आप देखिए इसको मिटा के देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ व्यक्ति खड़ा है, अंतर कितना है, 45 डिग्री। कितना आया, 45 डिग्री किस में आया, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, यहीं से 45 डिग्री नीचे चला है, कहाँ आ जाएगा, तो ये आपका क्या है, पश्चिम है, ये आपका क्या है, दक्षिण है, ये दक्षिण पश्चिम आएगा ना, दक्षिण पश्चिम। देख लीजिए ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, तो दक्षिण पश्चिम चला आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, दक्षिण पश्चिम आपका उत्तर है। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके को अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 45 डिग्री का अंतर है, पूरब में खड़ा है, ये ज्यादा कौन है, वामावर्त ज्यादा है, तो वहीं से नीचे चले आइए बस 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें हम लोग। सभी क्वेश्चन परीक्षा में आई हुई है। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर चलती है। आप देखिए ये कंसेप्ट देख लीजिए, टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी से चलती है, टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी से चलती है, दाएं मुड़कर, अब देखिए पूरब ये है, ये इसका क्या है, पूरब है, ये पूरब है इसका, इसका क्या है, ये पूरब है। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी से चलती है, मान लीजिए यहीं चली है 45 किलोमीटर चल लिया, दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है। आप देखिए इसका जब दाएं मुड़ते हैं तो आप कंसेप्ट देखिए एक आ गया ना, दाएं मुड़ेंगे तो हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी कैसे चलती है इधर ऐसे, तो नीचे आएंगे, नीचे आ गया। अब ये डायरेक्शन क्या हो गया आपका, दक्षिण हो गया, ये दक्षिण हो गया ना, दक्षिण हो गया, 65 किलोमीटर चली, 65 किलोमीटर, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। अब उसका डायरेक्शन कितना किधर है, दक्षिण की ओर है, नीचे मतलब दक्षिण की ओर है। अब उसका डायरेक्शन किधर है, दक्षिण की ओर है। फिर क्या किया, 65 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर चलती है। आप देखिए इससे दाईं ओर मुड़ना है, जैसे अब ये इधर आता बाएं, फिर बाईं ओर मुड़ता है ना, फिर बाईं ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर ये इधर चला आता, क्लॉकवाइज चला आता, पश्चिम की ओर चला होता है। अब ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, दाया इसका इधर हो जाएगा,
इसका दाएं एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, आपने देखा दाएं वाला कंसेप्ट, यहाँ एकदम बढ़िया लग रहा है। इसका इधर चला जाएगा तो उसका मुख की दिशा में होगा। अब ये इधर चला तो इधर डायरेक्शन क्या होगा, ये सीधे डायरेक्शन क्या है आपका, पूरब, पूरब की ओर उसका मुख होगा। उत्तर क्या है, पूरब। आप इस कंसेप्ट समझिए, जैसे ये पश्चिम है, उत्तर है, पूरब है और दक्षिण है। पश्चिम, उत्तर और पूरब और दक्षिण है। टीना पूरब की ओर 45 मिनट गाड़ी चलाती है, पूरब की ओर 45 मिनट चलाई, दाएं मुड़कर वह किधर जाती है, 65 किलोमीटर। दाएं आएगी तो नीचे आएगी, दैट मीन्स क्लॉक वाइज आएगी, क्लॉक ऐसे ही चलती है, नीचे आई फिर चली आई। फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये दक्षिण की दिशा में जाने लगी, ये दक्षिण दिशा डायरेक्शन है ना, ये दक्षिण दिशा की जाने लगी। फिर यहाँ से उन्होंने क्या है, उसका मुंह फिर बाईं ओर मुड़ती है, बायां एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे ये दक्षिण है, अगर हम बात करें यहाँ से, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। अगर इससे हम एंटी क्लॉकवाइज बात चलें तो हम इधर चलेंगे ना, इधर जाएंगे, तो चूंकि सीधे जा रही थी इस साइड जाएगी, जाएगी ना। तो वही कहा कि जब ये चलेगी बाएं ओर चलेगी तो इधर चलेगी, ये बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया, और ये पूरब दिशा में जा रही है। तो आप देखिए यहाँ से कंसेप्ट की एकदम क्लियर रखिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। आपको जितने कंसेप्ट दाएं बाएं से संबंधित जो कंसेप्ट आपको बताए गए हैं, सबको आप अपने दिमाग में रख लीजिए। आपको इस चैप्टर कोई हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। जब परीक्षा देने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, मोस्टली क्वेश्चन वही बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट भी बताया जा रहा है और उसका ट्रिकी अप्रोच भी बताया जा रहा है। तब अब पुनः दूसरी क्लास में आपके साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।